राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा। मित्रों, एक ऐसी अनुपम कथा जो सत्य की अमर गाथा है, जो धर्म के उजियारे में दीपक के समान जलती रही, जो सच्चाई और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कथा है अयोध्या के महाप्रतापी और धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र की, जिनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता इतिहास में अमर है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम ही धर्म का प्रतीक था, एक ऐसे सम्राट थे जिनके राज्य में कोई भी दुखी न था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। वे न्यायप्रिय थे और उनकी न्याय की गूंज देवताओं तक पहुंचती थी। कहते हैं उनके दरबार में कोई भी अन्याय नहीं पनप सकता था, कोई भी असत्य टिक नहीं सकता था। पर क्या होता है जब स्वयं सत्य की परीक्षा ली जाती है? क्या होता है जब विधाता स्वयं राजा के सत्य की कसौटी करता है? यह वही कथा है जहां राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दी। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में थे। तभी एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें अपना समस्त राज्य मुझे दान देना होगा। क्या तुम अपने वचन का पालन करोगे? राजा हरिश्चंद्र का हृदय तो सत्य का मंदिर था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया, निसंदेह हे महर्षि, यदि यही आपकी इच्छा है तो मेरा संपूर्ण राज्य आपका हुआ। स्वप्न समाप्त हुआ, परंतु अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र स्वयं राजमहल पहुंचे। वे मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुमने स्वप्न में जो वचन दिया, क्या उसे निभाओगे? राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के कहा, निसंदेह महर्षि, एक राजा के लिए वचन ही उसका जीवन होता है। मेरा राज्य अब आपका हुआ। यह सुनकर महर्षि प्रसन्न हुए, पर उन्होंने एक और कठिन परीक्षा रखी। वे बोले, राजन, दान देने के साथ साथ दक्षिणा भी देनी होती है। अब तुम्हें दक्षिणा भी देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, मैं अपनी हर वस्तु आपको अर्पित करने को तैयार हूं। कृपया बताइए, दक्षिणा कितनी देनी होगी? महर्षि ने कहा, तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महर्षि, अब तो यह राज्य आपका हो गया, मेरे पास कोई धन नहीं बचा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, यदि धन नहीं है तो उसे अर्जित करो, लेकिन जब तक दक्षिणा पूरी नहीं होती तुम इसे चुकाने के लिए तत्पर रहोगे। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। विपत्ति का प्रारंभ अयोध्या का वह सम्राट, जो अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था, आज स्वयं एक भिक्षुक बन चुका था। राजा, रानी और उनका पुत्र जंगलों में भटकने लगे। वे भूख और प्यास से पीड़ित होने लगे, परंतु राजा हरिश्चंद्र का मनोबल अडिग था। कई दिन तक वे इसी तरह भटकते रहे, परंतु दक्षिणा चुकाने का कोई उपाय नहीं दिखा। तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि नगर जाकर कोई कार्य किया जाए। वे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक धनिक के यहां कार्य करने का प्रयास किया, परंतु कोई उन्हें कार्य देने को तैयार न था। आखिरकार जब कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने स्वयं को एक सेठ के यहां दास के रूप में बेचने का निश्चय किया, परंतु इससे भी दक्षिणा पूरी नहीं हो सकी। तब उन्होंने अपनी रानी और पुत्र को भी किसी के हाथों बेचने का कठिन निर्णय लिया। राजा की आंखों में आंसू थे, परंतु धर्म और सत्य की राह कठिन होती है। एक सेठ ने उनकी रानी को खरीद लिया और उनका पुत्र भी उसी सेठ के घर चला गया। राजा स्वयं भी एक अन्य व्यक्ति के हाथों बिक गए, जो उन्हें वाराणसी के श्मशान का रक्षक बनाकर ले गया। अब राजा का कार्य यह था कि वह श्मशान में जलने वाले मृतकों की देखरेख करे और अंतिम संस्कार कराने आए लोगों से कर वसूले। यह कार्य कितना कठिन था। जो राजा कभी महलों में रहता था, वह अब श्मशान में निवास कर रहा था। पीड़ा का चरम रानी तारामती अब सेठ के घर एक दासी थी और उसका पुत्र रोहिताश्व भी एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा था। भूख, पीड़ा और दुख ने उन तीनों को घेर लिया था। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा भी आया जब रानी तारामती का पुत्र रोहिताश्व गंभीर रूप से बीमार हो गया। वह दुर्बल हो चुका था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती फूट फूट कर रोईं, परंतु अब उन्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराना था। वह अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। उस अंधेरे श्मशान में जलती चिताएं थीं और वहीं राजा हरिश्चंद्र खड़े थे।
वह अपनी ड्यूटी पर थे और जब उन्होंने देखा कि एक महिला अपने पुत्र का शव लेकर आई है तो उन्होंने कहा, मृतक का अंतिम संस्कार बिना कर चुकाए नहीं हो सकता, कर अदा करो। रानी तारामती ने सिर उठाया और देखा कि सामने उनके पति खड़े हैं। वह रो पड़ी और बोली, राजन, यह हमारा ही पुत्र है, क्या आप मुझसे कर लेंगे? राजा का हृदय चीत्कार कर उठा, आंखों से आंसू छलक पड़े, परंतु वह धर्म से डिग नहीं सकते थे। वह बोले, हाँ, कर तो देना ही होगा। मैं राजा हूं तो अपने धर्म का पालन करूंगा। रानी के पास कोई धन न था। उन्होंने अपने गले का अंतिम आभूषण उतारा और राजा के चरणों में रख दिया। यह दृश्य देखकर स्वयं देवता भी व्याकुल हो उठे। सत्य और धर्म की यह पराकाष्ठा थी। तभी स्वर्ग से देवताओं ने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त कर दी। महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने सत्य की पराकाष्ठा को सिद्ध कर दिया। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी सच्चाई अमर रहेगी। तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया जाता है। देवताओं के आशीर्वाद से रोहिताश्व पुनर्जीवित हो गया और राजा हरिश्चंद्र। मित्रों, आपने सुनी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कथा, जहां उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अपना राज्य, अपना परिवार और अपनी समस्त सुख सुविधाएं खो दी, लेकिन सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। परंतु उनकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब समय था उनके धैर्य और कर्तव्य के पुनः जागरण का। अमृत समान सत्य की विजय। जब देवताओं ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र हर परिस्थिति में अपने सत्य से नहीं डिगे, तब स्वयं भगवान ने उनकी परीक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देवगण प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, तुमने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण दिया है। तुम्हारी यह परीक्षा अब समाप्त होती है। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होते हैं। देवराज इंद्र आगे बढ़े और आकाश से एक दिव्य जलधारा प्रकट हुई जो रोहिताश्व के मृत शरीर पर गिरी। और देखो, चमत्कार हुआ। वह नन्हा राजकुमार जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, अब पुनः जीवित हो गया। उसकी आंखें खुल गईं, शरीर में प्राण लौट आए और उसने माता पिता को पुकारा, माँ, पिता। रानी तारामती की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया और राजा हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। यह किसी स्वप्न से कम नहीं था। तभी महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़कर कहा, राजन, यह तुम्हारी महानता और सत्यनिष्ठा का परिणाम है कि देवताओं ने स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम्हारा राज्य भी अब पुनः तुम्हें प्रदान किया जाता है। और फिर चमत्कार हुआ। देखते ही देखते अयोध्या का दिव्य राज्य आकाश से प्रकट हुआ। महल, सिंहासन, नगर, सब कुछ वैसे ही था जैसा पहले था। प्रजा हर्षोल्लास से जयकार करने लगी। देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। पुनः अयोध्या में स्वागत। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व अब पुनः अपने राज्य की ओर लौटे। जब वे अयोध्या पहुंचे तो समस्त प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा की, मंगल गीत गाए और पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा हरिश्चंद्र पुनः अपने सिंहासन पर बैठे। अब वे और भी अधिक न्यायप्रिय, अधिक विनम्र और अधिक करुणामय हो गए थे। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, हे प्रजाजनों, इस जीवन में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को चाहे जितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े, किंतु सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य की रक्षा करता है, स्वयं देवता उसकी रक्षा करते हैं। प्रजा ने उनके वचनों को हृदय से स्वीकार किया। सत्य की अनमोल शिक्षा। राजा हरिश्चंद्र का जीवन केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र ने अपने शेष जीवन में कोई भी असत्य नहीं बोला। उन्होंने धर्म के अनुसार शासन किया और अपनी प्रजा की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। वे अपने कर्मों से अमर हो गए। और मित्रों, यही है सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र की कथा, उनकी सत्य की परीक्षा, उनका बलिदान और अंत में उनकी विजय।
यह सब हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है और सत्य ही जीवन की वास्तविक विजय है। जय सत्य, जय धर्म, जय राजा हरिश्चंद्र।